मेहमान अंजुमन मशहूर मारूफ दस्ता अपने मखसूस अंदाज में शहजादी आलमियान बीबी जहरा को उनके मजलूम करबलाई लाल आका हुसैन की बारगाह में पुष्प पेश करने के लिए आमादा है। मशहूर मारूफ साहिब बयास जनाब गुलाम हैदर साहब, गुलाम अब्बास साहब, मुहाफिज अज़ा कदीम इलाहाबाद दस्ता मातमी पुष्प पेश करने के लिए आमादा है। आज के इस एहतमाम में मेहमान अंजुमन है मातमी में इनके फौरन बाद अंजुमन सज्जादिया नकपुर जलालपुर डॉक्टर आफ्ताब साहब हुन्ना दस्ता, अंजुमन असगरिया कदीम अमहट सुल्तानपुर, अंजुमन असगरिया सेथल बरेली, ये तमाम दस्ते यके बाद दिगरे नहो मातम कर पुरसा पेश करेंगे। आखिर एहतमाम शबी है बिस्तरे बीमार करबला की ज़ियारत कराई जाएगी। करबला मोहल्ला के तबरुकात होंगे और आप होंगे आंसुओं का नजराना पेश करेंगे। लीजिए अपने मखसूस अंदाज में दस्ता आमादा है। शहजादी अपने मजलूम करबलाई लाल हुसैन का भी पुरसा लीजिए। गुलशन से सबा से ना गुले तर से मिला है। तवज्जो चाहूंगा खास तो सुनिए गुलशन से सबा से ना गुले तर से मिला है। इस्लाम महकता दरे सरवर से मिला है। इस्लाम की होठों पे इस्लाम महकता दरे सरवर से मिला है। इस्लाम महकता दरे सरवर से मिला है। इस्लाम के होठों पे जो बिखरा है तबस्सुम, इस्लाम के होठों पे जो बिखरा है तबस्सुम, तारीख है शाहिद अली असगर से मिला है।
बोझे अली दिल में न रखिए। हज करिए मगर बोझे अली दिल में न रखिए। हज करिए मगर बोझे अली दिल में न रखिए। ये इज़्ज़ो शरफ काबे को है दर से मिला है। तस्लीम नहीं सुनिए भाई तस्लीम नहीं है। तस्लीम नहीं दूसरा मौला कोई हमको। तस्लीम नहीं दूसरा मौला कोई हमको। मौला है वही खून के जो मिंबर से मिला है। तस्लीम नहीं दूसरा मौला कोई हमको। मौला है वही खून के जो मिंबर से मिला है। हजरत अब इस शेर पर आप हजरत की निगाह मेरे तरफ रहे, तवज्जो चाहूंगा जहाँ इजाजत। सुनिए हुजूर, तवज्जो चाहूंगा। तुम छोड़ के इस दर को भटक तेरा हो दर दर।
तुम छोड़ के इस दर को भटक तेरा हो दर दर। क्या पढ़ेंगे? तुम छोड़ हमने तुम छोड़ के इस दर को भटक तेरा हो दर दर। हमने जो मांगा है हमने तो जो मांगा गई सी दर से मिला है। तुम छोड़ के इस दर को भटक तेरा हो दर दर। हमने जो मांगा हमने तो जो मांगा है इसी दर से मिला है। तारीकी के सलाम में बता दो तारीकी के सैलाब में बह जाता ज़माना। तारीकी के सैलाब में बह जाता ज़माना। दुनिया को उजाला ये बहादुर से मिला है। शब्बीर पे मुफ्ती शब्बीर पे मुफ्ती और ना नहीं बिदअत। शब्बीर पे मुफ्ती और ना नहीं बिदअत। रोने का सबक हमको पया बर से मिला है। कुरान की मिराज
की मेराज है नेज़े पे तिलावत। कुरान को ये जाज कटे सर से मिला है। हजरत, चूंकि यहाँ फरमाइश बहुत है, एक भाई साहब खड़े हैं, मैं कैदी बनी हूँ बाबा। एक साहब कह रहे मेरी माँ तुम मेरा गम न करना, और कुछ साहब कह रहे अरे बाद सब जाके मुँह बताना प्यासी सकीना। मतलब ये कई फरमाइश मेरे पास आ चुकी है। हजरत, मैं एक नोहा ढल गई शाम उठो मेरे अलमदार उठो, मैं आप हज़रात सामने पेश करने जा रहा हूँ। चूँकि वो नोहा कुछ लोगों ने सुना होगा, तो मैं इस नोहे को मैं पेश करने जा रहा हूँ। उसके बाद कहीं साहब खाना टाइम देंगे तो मैं ज़रूर पढ़ूँगा। और आप हज़रात के सामने जो मैं नोहा पेश करने जा रहा हूँ, नोहे का उन्वान ये है कि शाम गरीबा जब आई, जनाब सकीना अपने बाबा का सीना ढूंढने मख्तर में निकल गई, और जनाब सकीना को ढूंढने के लिए जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम मख्तर तरफ चली। अचानक उनकी निगाह दरिया पर पड़ गई। भैया अब्बास याद आ गए। उस वक्त की वो बात भी बाबा की याद आई जब मेरे मौला अली ने जनाब ज़ैनब का दोनों बाजू चूमा था। ज़ैनब ने तरफ के कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं कि बेटी एक वो दिन आएगा तेरे दोनों बाजू में बांधे जाएंगे। तब ज़ैनब ने कहा जिसका 18 भाई हो और अब्बास ऐसा शेर भाई हो किसकी मजाल। वो बात जनाब ज़ैनब को दरिया देखने बाद याद आई और रुक करके जनाब ज़ैनब ने अपने भैया अब्बास से क्या क्या कहा आप हज़रात समात फरमाए। एक बेकस बहन अपने भैया से क्या करेंगे। ढल गई शाम तो मेरे अलमदार उठो। सुनिए क्या कह रही है बहुत चाहती थी अपने भाई को और बहुत भरोसा था अब्बास पर। ये क्या कहती है मेरे शेर वफादार दिलावर भैया, तुमने देखा नहीं वो असर का
मंजर भैया भाई का सूखा गला शिमर का खंजर भैया गोद में फातिमा ज़हरा की कटा सर भैया खाक मक्तल की माला एक उड़ाते देखा मैंने सूरज को सवाने पे आते देखा हुसैन की अमानत को जनाब सकीना किस तरीके से अपनी जान से निपटाई थी, अपने भैया अब्बास से कहा गए थे मतलब समाज फरमाए। अपनी चादर में सकीना को छुपाए थी मैं भाई की जान को सीने से लगाए थी मैं नजरे मैदान के मंजर से हटाए थी मैं पर्दा में काई सी वज गिराए थी मैं मेरी कोशिश थी सकी नाना ये मन देखे नोके लगा पे ना भैया का कटा सर देखे जिस घड़ी दस्त से जिब्रील में आवाज आई, जिस घड़ी दस्त में जिब्रील की आवाज आई। जनाब हज़रत आबिद अलैहिस्सलाम के ऊपर सुनिए हज़रत, तवज्जो चाहूंगा किस तरीके जनाब हज़रत सवारे दिए हज़रत सुनिए। जिस घड़ी दाश्ती से जिब्रील की आवाज आई कत्ल शाबीर हुए शम माए मामत की बुझी पंजतन पाक से अब हो गई दुनिया खाली गश्त आबिद की उस आवाज़ से जब आँख खुली सोचो अब्बास उसे कैसे संभाला मैंने ताम कर शानों को किस तरह लिटाया मैंने दूर भी रहे एक बोले कर भी गिर पिया बाद में इस बियाबान में ढूंढूं कहाँ मंजिल आबाद
इतने गम है कि ना पट जा कहीं दिल आबाद। मौत कर दे मुझे तुम लोगों में शामिल आबाद। जाओ भैया के करे छोड़ के साहिल आबाद। जिस्म तीरों पे मोहर लग गए मेरे भाई का। एक मजमा सा लगा है वहाँ तन्हाई का। दुखियारी माँ रोने के लिए आती है। हमने हुसैन के पास जनाब ज़ैनब क्या कह दी, अपनी माँ से तवज्जो चाहूंगा। दूर वीराने से रोने की सदा आती है। कोई बीबी है जो सर खाक पे टकराती है। पुष्ट खैमा पे कभी रो के चली जाती है। भाई के पास कभी बालों को बिखराती है। मैं यतीमों को यहाँ छोड़ के जाऊँ कैसे। माँ से किस तरह मिलूं हाल सुनाऊँ कैसे। हज़रत जनाब सकीना को जनाब ज़ैनब मक्का जाने के लिए मना करती है, मगर जनाब सकीना मानती नहीं है। अपने भैया अब्बास से क्या कहनी था, तवज्जो चाहूंगा, सुनिए। कितना मुश्किल है सकीना को सुलाना आबाद। मुझसे कहती है मुझे रंग में है जाना आबाद। किस तरह दूं मैं उसे बाप का सीना आबाद। तुमसे मानूं सिर है ये बाली सकीना आबाद। चुप ना होना। अपने भैया पास इस अंधेरे में जो निकलेगी तो खो जाएगी। तुम उसे गोद में ले लोगे तो सो जाएगी। हजरत ये मक्का भी है, उसमें अब जनाब अब्बास जनाब ज़ैनब की बात सुनते हुए अब जनाब अब्बास की आवाज जनाब ज़ैनब क्या ही हो, कितनी मजबूर थे अब्बास, क्या बताते हैं, किसी सकीना को गोद में नहीं उठाया। सुनिए सर। मैं की सिमत से आवाज ये आई अनवर
अपनी गमशीर से कहता था कोई रो रो कर, हाल तो देखिए मेरा लबे दरिया आकर, मुझको लिल्ला आए बतला ये मेरी ख्वाहिश। किस लिए गोदी में उठाया पानी? ये क्या कहते हैं? हाथ काटे गए गोदी में उठा कैसे, तब किया देखे सकीना को सुलाऊं कैसे। नहर की सिमत से आवाज़ ये आई, अनवर अपनी गमशीर से कहता था कोई रो रो कर, हाल तो देखिए मेरा लबे दरिया आकर, मुझको लिल्ला आए बतला ये मेरी ख्वाहिश। हाथ काटे गए गोदी में उठा कैसे, तब किया देखे सकीना को सुलाऊं कैसे। बस करें? हाँ ठीक है।